वैक्सीनेशन है। ये फैंसी फार्मिंग में आ जाते हैं। इस तरह पिकॉक फार्मिंग है, इसके अलावा कोयल फार्मिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। अ लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज यू कैन स्टार्ट एनीवन फ्रॉम देम। तो ये लाइफ स्टॉक में इतने बिजनेस आइडियाज हैं भाई। आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाते हैं, आप फिश फार्मिंग में कर सकते हैं, मैं फिश फार्मिंग कर सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर आप 3-4 ब्रीड्स इकट्ठी रख सकते हैं, तो उसमें यह है कि एक ब्रीड का वेस्ट दूसरी खाएगी, दूसरी ब्रीड का वेस्ट तीसरी खाएगी, तीसरी ब्रीड का वेस्ट चौथी खाएगी, तो आपको ये मतलब ये कि फीड आपकी कम हो जाएगी। इस तरह मैंने आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग की एक बहुत बड़ी वो एग्जांपल दी थी कि हमने जो है ना लइया में एक फार्म बनाया हुआ है, उसमें उस फार्म में हमने डक भी रखी हुई है, हमने फिश भी रखी हुई है, हमने रैबिट भी रखा हुआ है। तो जो रैबिट का जो वेस्ट है उससे वो जो हमने वो पौधा था वो उगता है और उसमें लार्वा भी बनता है। फिश जो है ना उस लार्वे को खाती है और उस पौधे को भी खाती है। अब जो डक है ना, जो फिश में हमने कुछ वाइल्ड तिलापिया डाली हुई थी, तो वो डक उस मछली को पकड़ के खाती है और उस बुड्डी को भी खाती है। और मतलब ये है कि जो खरगोश है वो फ्री में पल रहे हैं और फिश के लिए हमें जस्ट वाटर देना पड़ता है और डक के जो है ना हमें एग इस तरीके से आ जाते हैं। अब डक फार्मिंग कर सकते हैं। डक में बेहतर ये है कि जो